गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों आधुनिक भारत का इतिहास, जिसकी आज है 5वीं क्लास। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, जहां से 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो या रेलवे का एग्जाम हो या किसी स्टेट का एग्जाम हो। तो आप सभी लोग इस क्लास को ध्यान से पढ़िएगा और पसंद आए तो गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे शॉर्ट में आईएनसी कहा जाता है दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को और इसकी स्थापना हुई थी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बंबई में। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसके संस्थापक या फाउंडर थे दोस्तों A.O. ह्यूम और इसके अध्यक्ष थे व्योमकेश चंद्र बनर्जी, जिन्हें शॉर्ट में कहा जाता है WC बनर्जी। इस चीज को दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस, इस नाम का सुझाव दिए थे दोस्तों दादा भाई नौरोजी। तो इतनी चीज आप लोग सबसे पहले यहां से ध्यान रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बंबई में। और इसके संस्थापक या फाउंडर थे A.O. ह्यूम और इसके अध्यक्ष या प्रेसिडेंट हुए दोस्तों व्योमकेश चंद्र बनर्जी, जिन्हें शॉर्ट में कहा जाता है WC बनर्जी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम जो सुझाव दिए थे वो दिए थे दोस्तों दादा भाई नौरोजी। इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हुए कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन को या सेशन को, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा आईएनसी या इंडियन नेशनल कांग्रेस का हुआ पहला अधिवेशन, जो कि हुआ था 1885 ईस्वी को बंबई में। और इसके अध्यक्ष थे दोस्तों व्योमकेश चंद्र बनर्जी या WC बनर्जी। और इस अधिवेशन में दोस्तों जो महत्वपूर्ण चीजें हुई उसके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसमें आप लोग सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि जो पहला अधिवेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसमें WC बनर्जी आईएनसी या इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष नियुक्त हुए। और इस अधिवेशन या सत्र में दोस्तों सिर्फ 72 सदस्यों ने भाग लिया। और इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा कि आईएनसी या इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय वायसराय थे डफरिन। और इसी अधिवेशन या सत्र में दोस्तों नमक कर के विरोध में स्वर उठाए गए। इसके बाद देखिए दूसरा अधिवेशन जो कि हुआ था 1886 ईस्वी को कलकत्ता में। और इस अधिवेशन या सत्र के अध्यक्ष हुए दोस्तों दादा भाई नौरोजी। और इस अधिवेशन में दोस्तों जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उसे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसमें प्रथम पारसी हुए दादा भाई नौरोजी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। और दादा भाई नौरोजी को पितामह या ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता था। यह इन्हें पितामह या ग्रैंड ओल्ड मैन का खिताब दिया गया था। इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा दादा भाई नौरोजी बाल गंगाधर तिलक के राजनैतिक गुरु थे। और दादा भाई नौरोजी दोस्तों ऐसे पहले भारतीय थे जिन्हें हाउस ऑफ लॉर्ड्स की सदस्यता मिली थी। तो यहां से आप लोग ध्यान रखिएगा कि 1886 ईस्वी में हुआ
कलकत्ता में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जिसके अध्यक्ष हुए दादा भाई नौरोजी, और इनके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये पहले पारसी हुए जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, और इन्हें पितामह या ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता था। और दादा भाई नौरोजी जी बाल गंगाधर तिलक के राजनैतिक गुरु थे, और दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ लॉर्ड्स की सदस्यता पाने वाले पहले भारतीय हुए। इसके बाद आप लोग देखिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस का हुआ तीसरा अधिवेशन जो कि हुआ था 1887 ईस्वी में, और ये हुआ मद्रास में, और इसके अध्यक्ष हुए बदरुद्दीन तैयब जी। और यहां से आपको ध्यान रखना है तीसरे अधिवेशन से कि इस अधिवेशन में जो अध्यक्ष हुए बदरुद्दीन तैयब जी, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले मुस्लिम थे। और इस अधिवेशन में दोस्तों बदरुद्दीन तैयब जी ने नारा दिया कांग्रेस बनो, या बी कांग्रेस का नारा दिया बदरुद्दीन तैयब जी ने, और ये नारा दिया गया कांग्रेस के हुए तीसरे अधिवेशन में जो कि हुआ था 1887 ईस्वी में मद्रास में। इसके बाद देखिए आईएनसी या इंडियन नेशनल कांग्रेस का हुआ तीसरा अधिवेशन जो कि हुआ था 1888 ईस्वी में, और ये हुआ इलाहाबाद में, और इसकी अध्यक्षता की दोस्तों जॉर्ज एल। और यहां से आपको ध्यान रखना है कि जो जॉर्ज एल चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता किए इलाहाबाद में 1888 में, और ये ऐसा करने वाले पहले अंग्रेज थे जो कि आईएनसी या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो इतनी बात दोस्तों आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण अधिवेशन आपको ध्यान में रखना है 1896 का अधिवेशन जो कि हुआ था कलकत्ता में, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता किए दोस्तों रहमतुल्ला सयानी जी। और इस अधिवेशन में राष्ट्रगीत अर्थात वंदे मातरम को गाया गया, और यह गाया गया बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा। तो यहां से आप लोग ध्यान रखिएगा कि 1896 में हुआ कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में जिसकी अध्यक्षता किए रहमतुल्ला सयानी जी, और इस अधिवेशन में राष्ट्रगीत को गाया गया जो कि है वंदे मातरम, और यह गाया गया बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा। इसके बाद यहीं पर आप लोग अगला जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है उसको ध्यान रखिएगा जो कि हुआ 1911 ईस्वी में, और यह भी हुआ कलकत्ता में, और इसकी अध्यक्षता किए दोस्तों विशन नारायण धर जी। और इस अधिवेशन में राष्ट्रगान को गाया गया जो कि है जनगण मन अधिनायक, और यह गाया गया रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। तो 1896 में जो हुआ कलकत्ता में अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, और इसकी अध्यक्षता की रहमतुल्ला सयानी जी, और इस अधिवेशन में राष्ट्रगीत को गाया गया बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा। और 1911 में जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जिसकी अध्यक्षता किए विशन नारायण धर जी, और इस अधिवेशन में राष्ट्रगान को गाया गया रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। फिर इसके बाद अगला अधिवेशन आपको ध्यान में रखना है 1905 का अधिवेशन जो कि हुआ बनारस में, और इसकी अध्यक्षता की दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले जी। और गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा कि गोपाल कृष्ण गोखले जी महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु थे, और इस अधिवेशन में बंगाल विभाजन की आलोचना की गई, और इसी अधिवेशन में दोस्तों स्वदेशी को स्वीकारा गया। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा 1906 का अधिवेशन जो कि हुआ कलकत्ता में, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किए दादा भाई नौरोजी जी, और इस अधिवेशन में भी स्वदेशी को अपनाया गया। फिर इसके बाद अगला अधिवेशन आपको ध्यान रखना है 1907 को हुआ कांग्रेस का अधिवेशन, और ये हुआ दोस्तों सूरत में, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किए रास बिहारी घोष जी। और इस अधिवेशन में
कांग्रेस का गरम दल और नरम दलों में विभाजन हो गया और इस घटना को कहा जाता है सूरत विभाजन। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि 1907 में हुआ सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किए रास बिहारी घोष, और इस अधिवेशन में कांग्रेस का गरम दल और नरम दल में विभाजन हो गया, जिसे कहा जाता है सूरत विभाजन। फिर इसके बाद आपको ध्यान रखना है 1916 में हुआ लखनऊ में जो अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किए अंबिका चरण मजूमदार, और इस अधिवेशन में दोस्तों कांग्रेस के गरम दल और नरम दल में समझौता हो गया और इसी अधिवेशन में आईएनसी अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग अर्थात जिन्ना वाली पार्टी के बीच में समझौता हो गया, जिसे कहा जाता है लखनऊ पैक्ट। तो यहां से आप लोग ध्यान रखिएगा कि 1916 में हुआ कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में, जिसकी अध्यक्षता किए अंबिका चरण मजूमदार, और इस अधिवेशन में कांग्रेस के गरम दल और नरम दल के बीच में समझौता हो गया और इसी अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ, जिसे कहा जाता है लखनऊ पैक्ट। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा 1917 में हुआ अगला अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, और 1917 का अधिवेशन हुआ दोस्तों कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता की एनी बेसेंट जी। और एनी बेसेंट जी जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता करने वाली पहली महिला बनी। लेकिन आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा कि एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली विदेशी महिला अध्यक्ष बनी। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसी कलकत्ता के अधिवेशन में जो कि हुआ 1917 ईस्वी में, इसमें दोस्तों तिरंगे झंडे को पहली बार अपनाया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा 1925 का हुआ कांग्रेस का अधिवेशन, जो कि हुआ था कानपुर में, और इसकी अध्यक्षता की सरोजनी नायडू जी। और सरोजनी नायडू जी कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। तो यहां से आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों कि एनी बेसेंट जी 1917 में जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, वहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला बनी, जो कि थी विदेशी। लेकिन जो 1925 में अधिवेशन हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कानपुर में, वहां पर आईएनसी की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला बनी सरोजनी नायडू जी। और इसी कानपुर के अधिवेशन में जो कि हुआ था 1925 में, यहां पर दोस्तों हिंदी को राष्ट्र भाषा के रूप में पहली बार प्रयोग किया गया और ध्वज वंदना जो कि है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ये गाया गया श्यामलाल गुप्ता जी के द्वारा। तो यहां से दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि 1925 में हुआ कानपुर में अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जिसकी अध्यक्षता की सरोजनी नायडू जी, और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। और इसी कानपुर के अधिवेशन में हिंदी का राष्ट्र भाषा के रूप में पहली बार प्रयोग किया गया और ध्वज वंदना जो कि है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ये गाया गया श्यामलाल गुप्ता जी के द्वारा इसी कानपुर के अधिवेशन में, जो कि हुआ था 1925 में। इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा अगला अधिवेशन जो कि हुआ 1924 में बेलगांव राजस्थान में, और इस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने दोस्तों महात्मा गांधी जी। और महात्मा गांधी जी पहली बार आईएनसी के अध्यक्ष बने 1924 में बेलगांव राजस्थान में। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद देखिए 1929 में हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, और ये हुआ दोस्तों लाहौर में, और इसकी अध्यक्षता किए जवाहरलाल नेहरू जी। और
इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हो गया दोस्तों। और इसी अधिवेशन में दोस्तों 26 जनवरी को रावी नदी के तट पर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। फिर इसी अधिवेशन में आप लोग ध्यान रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने की अनुमति मिली और डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन भी इसी अधिवेशन में हुआ, जो कि हुआ था 1929 में लाहौर में, जिसकी अध्यक्षता किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा, कांग्रेस का हुआ अगला अधिवेशन जो कि हुआ था 1938 में, और ये हुआ हरिपुरा गुजरात में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की सुभाष चंद्र बोस जी। और इस अधिवेशन में राष्ट्रीय योजना समिति या नेशनल प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ, जिसकी अध्यक्षता किए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ हरिपुरा गुजरात में, जिसकी अध्यक्षता किए सुभाष चंद्र बोस जी। और इस अधिवेशन में राष्ट्रीय योजना समिति या नेशनल प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ, जिसकी अध्यक्षता किए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा, 1939 में हुआ जो कांग्रेस का अधिवेशन, और ये हुआ था दोस्तों त्रिपुरी मध्य प्रदेश में, और इसकी अध्यक्षता किए सुभाष चंद्र बोस जी। और इस अधिवेशन में दोस्तों जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया सुभाष चंद्र बोस जी को, वो पहली बार मतदान के द्वारा नियुक्त किया गया। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा कि 1939 में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में, जो कि हुआ था त्रिपुरी मध्य प्रदेश में, और इसमें सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा पहली बार मतदान के द्वारा अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। लेकिन महात्मा गांधी से मतभेद के चलते सुभाष चंद्र बोस जी ने कुछ समय के बाद इस्तीफा दे दिया, और फिर बाद में राजेंद्र प्रसाद जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया त्रिपुरी मध्य प्रदेश में। और इस घटना को दोस्तों, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी ने इस्तीफा दे दिया और राजेंद्र प्रसाद जी बाद में अध्यक्ष बन गए, उससे कहा जाता है त्रिपुरी क्राइसिस। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद अगला आपको ध्यान रखना है, 1946 में हुआ कांग्रेस का अधिवेशन, जो कि हुआ था मेरठ में, और इसकी अध्यक्षता किए थे जेबी कृपलानी। और जो यह अधिवेशन हुआ था, ये स्वतंत्रता के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, और स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए दोस्तों जेबी कृपलानी। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर 1947 में अगला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ दिल्ली में, जिसके अध्यक्ष दोबारा से बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और इसके बाद लास्ट में आप लोग ध्यान रखिएगा, 1948 में हुआ कांग्रेस का अधिवेशन जयपुर में, जिसके अध्यक्ष बने पट्टाभी सीतारमैया जी। और स्वतंत्रता के बाद जो पहला अधिवेशन हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसमें अध्यक्ष बने थे पट्टाभी सीतारमैया। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो बस दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस की इस क्लास में बस इतना ही। यदि आप लोग इतना जो क्लास में बताया गया है वो अच्छे से ध्यान रखेंगे, तो आप लोगों का यहाँ से एक भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो यदि आपको ये हमारी क्लास अच्छी लगी हो, तो आप सभी लोग गगन GS स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।